हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम एकदम आपको बेसिक और शुरू से पूरा पूरा बताएंगे। ठीक है, अगर आप कभी मैथ भी नहीं देखे हैं या पढ़े नहीं हैं तो आपको बस खाली ध्यान से यहाँ पर देखना है, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखो जो भी हमारी भर्तियां हैं गवर्नमेंट की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, देखो अगर जहां पर नंबर सिस्टम आता है, संख्या पद्धति, वहां से इकाई अंक पूछता है तो वहां वो बच्चे सभी देख सकते हैं। ठीक है, देखो मित्रों, हम सबसे पहले चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है इकाई अंक। ध्यान से देखना आप लोग, इकाई अंक जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, एक एक बच्चे को समझ में आएगा। मेन फंडा मेरा है कि आपको मैथ सिखाना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लेते हैं कोई संख्या। जैसे मान लीजिए हमने लिया 332। अब अगर हमें इसमें इकाई अंक निकालना है तो ये आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये है इकाई, वंश, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, सैकड़ा, 100। ठीक है, वंश, टेंस, 100। तो आप लोग जान रहे हैं कि हमारा ये तो इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो हमारी अगर पूछा जाएगा इसमें इकाई अंक क्या है तो इकाई अंक हमारी 2 होगा। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर 4 5 6 7 9 2। अब इसमें पूछा जाए इकाई अंक क्या है तो इकाई अंक आपको यहां पर और सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक 2 हो जाएगा। कहीं पर मान लीजिए दिया है 6 7 5 2 9 4। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि इकाई अंक बताओ तो हमारा सीधा सीधा इकाई अंक क्या होगा, 4। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर ऐसे आ जाए 3 4 9 6.75। अब यहां पर पूछा जाए कि इकाई अंक बताओ तो आप लोग ये बताएंगे ये इकाई अंक, ये नहीं है इकाई अंक। ये ध्यान देना, दशमलव के इधर वाले इकाई अंक नहीं होते हैं, दशमलव के इधर वाले इकाई अंक नहीं होते हैं। हमारा इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा, ये होगा हमारा इकाई अंक, ये ध्यान देना है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक बेसिक, जो हम आगे चलेंगे तो आपको तुरंत देखते ही बिना कलम चलाए आपको तुरंत पता हो जाएगा, मन में ही दिमाग में आपके तुरंत छप जाएगा। बिना कलम वलम कुछ नहीं चलाना है, सीधा सीधा आपको देखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मान लीजिए आप लोग जीरो जानते हैं। जीरो ऐसी है कि किसी भी संख्या को अगर जीरो से गुणा करते हैं तो क्या होता है, एनी नंबर मल्टीपल 5 तो क्या, जीरो। मान लीजिए किसी संख्या को, संख्या में लिखो, संख्या में जीरो से गुणा करते हैं तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 0। ये ध्यान देना, किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर 0 में गुणा करेंगे, पूछेंगे कि इकाई अंक बताओ तो हमारा सीधा सीधा कलम आपको बड़ी संख्या में नहीं चलाना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, 0 इकाई अंक बताना है। देखो ध्यान से एग्जाम्पल देखो क्या है। मान लीजिए 5 6 4 5 4 9 7 8 7 मल्टीपल 0। अब यहां पर हमें पूरे में गुणा उड़ा
कुछ भी नहीं करना है। अब चाहे जितनी भी बड़ी संख्या पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक हमारा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, आपको बताते हैं। ये पूरा बेसिक है, जो यहां तक समझ गया तो आगे पूरा उड़ाते चला जाएगा मन में ही, बिना विदाउट पेन चलाए। पेन आपको चलाना नहीं है, आप सीधा सीधा बस देखते रहिए। अब इसके बाद मान लीजिए कहीं पर जो लिख रहा हूं, एनी इवन नंबर, इवन देखो दिखे, इवन नंबर मल्टीपल 5, हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। किसी भी सम संख्या को समझान रहे हैं आप लोग ना, आप लोग सम संख्या, आप लोग ना समझो, सम संख्या मतलब जो 2 से पूरा कट जाए, इसका मतलब समझ रहे हैं कि किसी भी सम संख्या को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो क्या हमारा यूनिट डिजिट आता है, इकाई अंक क्या आता है? 0 आएगा। ये दिमाग में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, मतलब ये है। ठीक है, किसी भी सम संख्या को अगर हम मल्टीपल करते हैं 5 से तो हमारी इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। ये दिमाग में आपको पेन कुछ भी नहीं चलाना है, सीधा सीधा कहीं पर ऐसा मिलता है तो आप सीधा सीधा क्या करोगे? 0 लिखोगे। दिमाग में यह नहीं रखोगे कि कहीं पर मतलब कि हम बहुत बड़ा सा हम उसको लग जाए करने, तो करते रहोगे, 0 लास्ट में उत्तर आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल मान लीजिए कहीं पर, ये देखो, जैसे मान लीजिए हमारा सम संख्या कहीं पर है 54 मल्टीपल 5, छोटे से लो। अगर हमें करना क्या है, अब इसमें गुणा करना है, तो हम करते क्या थे? बचपन में ऐसे लिखते थे, फिर उसके नीचे ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे गुणा करते थे। हमें यहाँ पर इकाई अंक ज्ञात करना, हमें पूरा ज्यादा बहुत बड़ा वो नहीं करना है गुणा उड़ा करके। अब जैसे 5 चौक 20, यहाँ 0 लिखे, यहाँ पर हम 2 लाएंगे, ये मतलब कि जो हमारी कैरी होती है, फिर इसको गुणा करेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। तो हमारा जब सीधा सीधा 0 हमारा हो गया इकाई अंक, तो हमें ज्यादा करने क्या मतलब है, और संख्या से हमें गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कहीं पर 6 7 9 5 2 मल्टीपल 5। अब यहाँ पर पूछा जाए कि या इसमें इकाई अंक बताओ, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा? हमें इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, सीधा सीधा जो इसका इकाई अंक है और इसको सीधा सीधा 2 मल्टीपल 5 बराबर 10 हमारा क्या होगा? सम संख्या से अगर 5 को गुणा करते हैं तो हमारा इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखो कहीं पर अगर ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना, मजा बहुत आएगा आपको। ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर बच्चा पहली बार अगर पढ़ रहा हो मैथ, तो ये समझे कि यहां से आपको 100% मैं बता रहा हूं कि अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आपको जरूर यहां से मतलब कि सीख जरूर जाओगे मैथ। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो कहीं पर, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक मैं देता हूं, एग्जाम्पल का मतलब है उदाहरण। ठीक है, मैं बहुत लोग सोचेंगे एग्जाम्पल क्या होता है, तो कहीं पर मान लीजिए जैसे हमारा दिया है 11 12 13 गुणे 14 डॉट 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 मान लीजिए 49। अब इसमें पूछा जाए में इकाई अंक बताओ, में इकाई अंक बताओ, में इकाई अंक बताओ, अंक बताओ। ठीक है, अब इसमें कैसे करोगे? सीधा सीधा अगर ऐसा आता है तो आपको पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा गुणा करोगे क्या मतलब है? ठीक है, इतना बड़ा गुणा करोगे क्या मतलब है? क्योंकि ये लिखा क्या है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यही तो लिखा है। अब यहां पर आप लोग जानते हैं, बता दिए पहले इसी वजह से कि अगर 5 से किसी भी सम संख्या को गुणा करोगे तो हमें, और एक बात सुन लो, हमें यहाँ पर 11 से पूरा गुणा नहीं करना, हमें सिर्फ इकाई अंक से, जो हमारे इकाई अंक हैं सिर्फ इन्हीं से हमारा गुणा होगा। तो आप लोग ये देख लीजिए ध्यान से,
यहाँ पर जो है हमें सीधा सीधा दिख गया 5 और सम संख्याएं, तो सीधा सीधा हमें 0 उत्तर इकाई अंक लिखना है। ठीक है, ज्यादा हमें गुणा उड़ा के चक्कर में नहीं रहना है। अब जैसे मान लीजिए, यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है, जैसे देख लीजिए, जिसे हमें कहीं पर मिल जाए ठीक है, मल्टीपल 25933। देखो अब ये 0 वाला मैटर नहीं है। अब आपको हम सीधा सीधा बताते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि मान लीजिए 4 अंक हो तो वहां पर इकाई अंक क्या होगा। देखो चाहे जैसे हम पहले करते थे ना, जब 4th 5th क्लास में रहते थे, ऐसे लिखते थे। फिर क्या होता था, इसको हम उसके नीचे लिखते थे। अब यहाँ पर पूछेगा कि इकाई अंक बताओ, गुणा में इकाई अंक बताओ, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं, 3 बचे 15 हासिल 1, फिर क्या करते हैं, फिर 3 चौक 12 1 13 लिखते हैं, ऐसे डॉट 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 लिखते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। फिर इसके बाद 9 बचे 45, यहाँ पर 5 लिखते हैं। फिर ऐसे जाता है डॉट डॉट डॉट, ध्यान से देखना। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 25 लिखते हैं यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कट करते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे लिखना, जो भी है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते जाते हैं। कितना भी बड़ा यहाँ पर जोड़ने घटाने के बाद हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 5 होगा। कितना भी बड़ा यहाँ पर आ जाए, लेकिन हमारा यहाँ पर इकाई अंक पूछेगा तो हमारा 5 ही होगा। ठीक है, क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर आपको आ जाए, ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया, जो भी जितना बताएं समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि गुणा करते हैं तो सिर्फ हमें इकाई अंक ही लेना है। अब देखो हम सीधा सीधा चलते हैं कहीं पर, जैसे मान लीजिए जोड़ आ जाए, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए कहीं पर जोड़ आ जाए, जैसे ये देखिए 5 2 6 प्लस 932 में इकाई अंक क्या होगा। अब आप लोग ये देखिए कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आप लोग को हम बता दिए हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे आप पूरा जोड़ करके निकालेंगे तब भी इकाई अंक वही आएगा, और चाहे तो आप सिर्फ 6 और 2 को जोड़ेंगे तब भी वही हमारा इकाई अंक आएगा। हम दोनों टाइप से बताते हैं आपको। देखो एक बार 5 2 6 9 3 2 को हम जोड़ते हैं तो 6 2 8 5 और 14, और यहाँ पर देखो 6 प्लस 2 को जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, और यहाँ पर जोड़ते हैं तब भी 8 आएगा। तो हमें इससे क्या लेना देना, हमें ये लेना ही नहीं है, ये हमें छूना नहीं है ये सब। ठीक है, हमें सीधा सीधा इकाई अंक को ही जोड़ देना है। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को, कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, अब मान लीजिए और एग्जांपल हम आप चलते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए 7 3 2 5 प्लस 6 9 4 5 6, और इसके बाद इसको यहाँ पर कर लीजिए 8 में इकाई अंक बताओ। कोई भी छूटेगा नहीं, में इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से देखना है कि इसमें इकाई अंक हमको बताना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर चाहे आप इसको ऊपर लिख के फिर इसके नीचे लिखिए, आप चाहे सीधा सीधा 5 को, आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, आप इसको जोड़ेंगे पूरा तब भी वही इकाई अंक आएगा, और सिर्फ चाहे आप इकाई अंक जोड़ेंगे तब भी इकाई अंक आएगा। अब हम 5 और 8 को जोड़ते हैं तो 8 5 13 हो गया। अब ये 13 इकाई अंक नहीं होगा, हमारा इकाई अंक क्या होगा, हमारा इकाई अंक 3 होगा। ठीक है, ये होगा इकाई अंक हमारा इकाई अंक ये होगा। नहीं तो बहुत लोग सोचे 13 होगा, 13 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
समझ में तो आपको जरूर आ रहा होगा, आपको जरूर ये समझ लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो जरूर आपको मैं जरूर सिखा दूंगा, ये पक्का गारंटी है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद मान लीजिए कहीं पर आ गया घटाओ, ठीक है, कहीं पर मान लीजिए घटाना आ गया। जैसे मान लीजिए कहीं पर एग्जांपल ले लीजिए 6 8 3 8 माइनस 5 2 6 और 4 में इकाई अंक क्या होगा। अब इसमें आपको इकाई अंक बताना है, ठीक है। अब इसमें आपको इकाई अंक बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बचपन में क्या होता था, जब हम 8th 9th जो भी क्लास में रहते थे या 5th क्लास में, हम पूरा घटाते थे, पूरा पहले इसको लिखते थे, फिर इसको हम नीचे लिखते थे, फिर घटाते थे। तो ऐसा यहाँ आपको नहीं करना है, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पर हमें इकाई अंक उठाना है, हमें ये इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। और ये इकाई अंक, तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, 8 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ये ध्यान देना है, ये हमारा इकाई अंक हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो एक एक दो एग्जांपल बता रहे हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो जैसे कहीं पर मान लीजिए हमारा इकाई अंक ज्ञात करना है हमें, जैसे मान लीजिए कहीं पर दिया है, जैसे मान लीजिए 44 मल्टीपल 32 में इकाई अंक बताओ, इकाई अंक, ठीक है। अब यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है, यहां पर हमें ये सबसे कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, 4 × 2 कितना हो गया, 4 दूना 8, यहां पर हो गया। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 512 × 613 प्लस 672। अब मैं इकाई अंक बताओ, मैं इकाई अंक बताओ, मैं इकाई अंक बताओ, इसमें क्या होगा इकाई अंक, ठीक है। हमें देखो हम पूरे को गुणा करते हैं तो बहुत बड़ा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा सा हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, हम जो गुणा है इसको 2 × 3 कितना हो गया, 6, बीच में क्या है प्लस, हम ये 2 के ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये तो समझ में आया। हम इन दोनों को गुणा करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं इन इकाई अंक को, फिर इसके बाद ये इकाई अंक हम जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो गया इकाई अंक, 8 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कहीं पर हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर हम लेते हैं थोड़ा सा बड़ी संख्या, जैसे देखो 4 6 9 मल्टीपल 3 2 4 मल्टीपल 5 1 2 मल्टीपल, यहाँ पर 6 7 5 3 में इकाई अंक बताओ, में इकाई अंक बताओ क्या होगा, में इकाई अंक बताओ। अब इतना बड़ा हम कैसे गुणा कर पाएंगे, अब तो हो गई आफत, दिक्कत हो गई। तो क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, आपको पहले वहां पर सिखा दिए हैं कि हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर पहले गुणा करो, 9 चौक 36 के 6 लेना है, फिर इसके बाद इसको हमें इसमें गुणा करना, 6 दूना 12, हमें 2 लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें सीधा सीधा यहाँ पर गुणा करना है, 2 3 6, हमारा इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो समझ में आया आपको, ये सबसे नहीं मतलब है, आगे से आपको यहाँ पर भी इकाई अंक से ही गुणा करना है। एक बार फिर से समझाओ, 9 यहाँ पर इकाई अंक है, इकाई अंक है, इकाई अंक है, इकाई अंक है। यहाँ पर क्या करना है, 9 चौक 36, तो यहाँ पर 6
तो इस वाले 6 से हमें गुणा करना है इसके इकाई अंक से, हमें पूरे से नहीं मतलब है। नहीं समझो पूरे से गुणा करना शुरू कर दो तब भी आएगा इकाई अंक 2, मतलब वही 6 दूना मतलब 6 दूना 12 तब भी 2 आएगा। फिर 2 यहाँ 6 पूरे 12 मतलब 12 से पूरे में गुणा नहीं करना है हमको, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा करने से हमको क्या मतलब है, टाइम बेकार करने से। टाइम बेकार हमें थोड़ा ना करना है, हम फालतू में अपना दिमाग उसमें लगाना शुरू करेंगे तो क्या मतलब है, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, तो हमारा हो गया इकाई अंक 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो एक एग्जांपल और देख लीजिए आप लोग, सीधा सीधा आपको बता दें। देखो जैसे यहाँ पर दिया है 9 3 4 मल्टीपल 3 5 मल्टीपल 9 5 3 2 में इकाई अंक बताओ। अब इसमें तो हमें अब देखो सीधा सीधा करना क्या है, वही रूल है, सीधा आपको समझ में आ गया होगा। जैसे लिखा है 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, ऐसे कर लो। 4 पंचे 20, 20 दूना 40, हमारे इकाई अंक 0। ठीक है, अब तो आप लोग इसमें सीख गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये वाला ये एक देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं पर फर्स्ट, ध्यान से देखना, 5 3 प्लस 2 और 4 ना करो, इसको 1 करो, में इकाई अंक। देखो बहुत बड़ा सा करने के चक्कर में कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ सीखना है। नंबर 2 92 -8 3 में इकाई अंक, ठीक है, यहां पर भी इकाई अंक बताना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम सीधा सीधा यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं तो क्या होता है, 3 + 1 यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो कैसे करते हैं, 9 2 8 3, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ पर घटेगा नहीं तो हमें क्या होगा, यहाँ से हम लेंगे एक कैरी, यहाँ 12 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर 0, तो हमारा इकाई अंक क्या हो गया, 9 हो गया। जोड़ घटाओ और एक गुणा देख लो, 5 3 मल्टीपल 5 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल 3, हमें कोई और मतलब नहीं है 9। ठीक है, यहाँ पर हो गया, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। अब जैसे मान लीजिए आप लोग ध्यान से देखना, ये तो आप लोग पूरा पूरा समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए कहीं पर आ जाए, देखो कहीं पर एग्जांपल देखो, 513 की पावर 5 में इकाई अंक बताओ, ये पूछा जाता है, पावर वाली में इकाई अंक। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि 513 5 बार गुणा हुआ है, 513 5 बार गुणा हुआ है। ध्यान से देखना, हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 513 गुणे 513 गुणे 513 गुणे 513, 1 2 3 4 5, ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखो आप सीधा सीधा क्या करोगे, यहां पर गुणा करोगे, 3 त्रिका 9, फिर हम इस 9 को यहां पर करेंगे, 9 त्रिका 27,
फिर इस 7 को हम यहाँ गुणा करेंगे, 7 त्रिका 21, फिर 1 से गुणा करेंगे इसमें तो 3 अक्के 3, यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर मान लीजिए 5 पावर ना हो करके कहीं पर ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए दिया है 513 की पावर 65 में इकाई अंक बताओ, अब देखो, अब यहां पर गुणा कर सकते हो, इतना 513 को 65 बार गुणा कर सकते हो? संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो हम करते क्या हैं, जब पॉसिबल नहीं होता है तो ध्यान से देखना, जब जहां पर ये पॉसिबल नहीं होता है तो देखो एक बात और ये भी बता दें आपको, यहाँ पर जो था, यहाँ पर 51 से कोई मतलब नहीं है, हम इसको ऐसा भी एक मिनट देख लेना, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको हम 4 से भाग कर सकते हैं, जो हमारा शेषफल आता है वही पावर उस पर चढ़ जाती है। जैसे इसमें हम करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, तो 3 की पावर 1 तो कितना आ गया हमारा इकाई अंक 3 आ गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जब नहीं होता है बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम इतना गुणा कर भी नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 65 में हम 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 4 से भाग करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे 4 से क्यों भाग करते हैं। देखो 4 से इसलिए भाग करते हैं, ये नियम है कि अगर यहाँ पर सब बहुत बड़ी घात आ जाए तो हम किससे भाग कर देंगे, सीधा 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, यहाँ पर हम, और एक बात और, यहाँ पर जो हमारा ये 51 लिखा है हमें इससे भी नहीं मतलब है, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो 65/4 ऐसा लिख सकते हो, इससे हमें कोई और मतलब नहीं है, क्योंकि इकाई अंक हमारा 3 है। तो यहाँ पर भाग कर दोगे 65 भागे 4 तो 4 कम 4, यहाँ पर कितना आया 2, 25, 4 6 24, तो हमें रिमाइंडर से मतलब 1 आया। कितना आया शेषफल 1 आया, तो 3 की पावर 1 करेंगे कितना होगा 3 ही आएगा। अब देखो दोनों जगह एक ही आ रहा है, हाँ लेकिन यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है दोनों जगह। और यहाँ पर हमें जहां पर ये समझ लीजिए हमारी शेषफल सिर्फ 1 2 3 आएगी, 4 तो आएगी नहीं, क्योंकि 4 से हम भाग दे रहे हैं, 4 तो वैसे पूरा काट देगा, तो हमारा शेषफल 1 2 3 ही आएगी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। और भी एग्जाम्पल आप लोग देखिए, देखो कहीं पर अगर ऐसा आता है, कहीं पर अगर ऐसे आए, देखो कहीं पर जैसे मान लीजिए 334 की पावर 431 प्लस 12 की पावर 513 में इकाई अंक बताओ। अच्छा सा प्रश्न है। अब देखो ये संभव है कि 34 को हम 431 बार गुणा कर सकते हैं? नहीं। जब नहीं कर सकते हैं तो हम सीधा इसमें 4 से भाग करते हैं, ठीक है। हम इसमें रिमाइंडर निकालेंगे, वो भी रिमाइंडर निकालेंगे तो हम पूरा 431 में नहीं, हम सीधा 2 अंक पे करेंगे। 2 अंक में चाहे भाग करें तब भी वही रिमाइंडर आएगा, और चाहे 431 में भाग करें 4 से तब भी वही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ध्यान देना, फिर से सुनो, अगर हम 431 में भाग करते हैं तो वही शेषफल आएगा, और 31 में अगर हम भाग करते हैं 4 से तब भी वही रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4, ये इकाई अंक क्या है 4, हम पूरे को लेने की हमें जरूरत नहीं, हमें हमारा इकाई अंक 4 है, तो यहाँ 31/4 प्लस यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 13/4, ठीक है। ऐसे करना है। अगर हम इसमें भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर,
4 सत्ते 28, 28 हमारा रिमाइंडर कितना आ गया शेषफल 3। यहाँ पर हम भाग करेंगे कितना, 4 क्या 12, रिमाइंडर कितना आया 1, रिमाइंडर मतलब शेषफल। अब यहाँ पर हमें और सबसे कुछ नहीं मतलब है, 4 की पावर कितना हो जाएगा 3 रिमाइंडर, रिमाइंडर को ही पावर चढ़ाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इकाई अंक 2, रिमाइंडर कितना 1। अब यहाँ पर तो संभव है 1 2 3, ये तो 3 बार गुणा तो कर ही सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4 प्लस 2, 4 चौक 16, 4 छक 24, कितना आया 4, इसमें 4 आया और प्लस 2 ये कितना हो गया 6, हमारा इकाई अंक 6 हो गया। ठीक है, समझ में आपको जरूर आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। बहुत बड़ी क्लास आज नहीं होगी, छोटी क्लास होगी, जो भी छूटेगा तो हम फिर से नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है मित्रों, यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा, एकदम बेसिक से आपको बताए हैं, पूरा कहीं पूरा निचोड़ आपको पूरा बेसिक से बताए हैं। अगर आप क्लास देखते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है मित्रों, आप देखिए क्लास को देखिए और आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं जरूर फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।